गुड मॉर्निंग मेरे रामानुजम। आप सब क्या कर रहे हो? हाँ, शकुंतला देवी, रामानुजम, मैथमेटिशियंस। आज मैंने आपके लिए एक ऐसा सवाल लिया है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर इनकम सक्सेसिव ईयर्स में इंक्रीज होती रहे तब उसे कैसे कैलकुलेट करें। क्या उसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट कर दें या कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करें? एग्जैक्टली हाँ, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से कैलकुलेट करते हैं। और अगर किसी को अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद ना हो तो फिर एक एक साल की अलग अलग से आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? ऐसे देखिए, प्रेजेंट इनकम कितनी है उनकी। प्रेजेंट इनकम है उस आदमी की, प्रेजेंट इनकम है ₹8,80,000, राइट। अब ये जो इनकम है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है पर ईयर? रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट is 10% every year या per year. This is how the salary increases, right? हर एक साल। तो अब दो ही रास्ते हैं। अगर आपने इसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह से कैलकुलेट कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो या तो हर एक साल की अलग अलग कैलकुलेट करो, क्योंकि जो अगले साल की जो इनकम होगी उसमें पहले वाले साल को बेस मान के इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब इनकम आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? इनकम आफ्टर 1 ईयर होगा 8,80,000, तो उसका पहले से ही है। और इसमें ऐड हो जाएगा 10% ऑफ 8,80,000, right? So these two zeros will cancel these two zeros, so this will give you 8,80,000 plus, when you add this you will have 3 zeros here, so it will be 88,000. This should give you 3 zeros, then 8 plus 0 will give you 8, 8 plus 8 will give you 16, and 1 carried and 8, 9. So the next year उस आदमी की जो इनकम होगी that will be 9,68,000. Now to calculate for the second year after 2 years, 10% इस पे बढ़ेगा, इस पे नहीं। That is the mistake which usually people commit, and you should not be committing this mistake. तो अब हम क्या करेंगे? इनकम आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद दिस विल बी द बेस ईयर। सो 9,68,000 प्लस 10% ऑफ 9,68,000. These two zeros cancel, these two zeros, and this should give you 9,68,000 plus 9,6,8,000, and when you add these you get the figures 0, 0, 8 and 0 will give you 8, 6,
and 8 will give you 14, carried 1, 9 and 6 will give you 15, and 1 16, and 9 and 1 will give you 10. So now you have 10 lakh and 64,000. 10,64,800 is the income after 2 years, right? See, one more question in the question itself we have been asked, that is, एक साल पहले कितना था? तो पार्ट बी में हम बताएंगे his income before 1 year या 1 year earlier. 1 year earlier. एक साल पहले कितनी होगी? नेचुरली अगेन देर आर 2 वेज. आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे मार्क्ड प्राइस निकालने के, या तो वैसे निकाल लो, या फिर एक्स मान के निकाल लो, या फिर 100 मान के निकाल लो. देर आर 3 वेज ऑफ फाइंडिंग इट. अगर आप डायरेक्टली निकालोगे तो अब जो इनकम है प्रेजेंट में 8,80,000 इंटू, अब ये देखिए कि इससे पहले साल कितनी होगी? इससे पहले रही होगी 100 minus 10 upon 100. Could you get this point? नहीं समझे? अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो फिर आपको करना पड़ेगा कि मान लेते हैं उसकी इनकम चलिए मैं मान के ही आपको बता देता हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो. मान लेते हैं कि उसकी इनकम 1 साल पहले 100 रुपए थी. लेट हिज इनकम 1 year earlier be ₹100. और अगर 1 year earlier ₹100 थी तो फिर प्रेजेंट में क्या होनी चाहिए? 110 होनी चाहिए, राइट? क्योंकि 10% इस पे ऐड हो गई थी. तो इसके हिसाब से प्रेजेंट कितनी होगी? प्रेजेंट हो जाएगी, प्रेजेंट इनकम इसके हिसाब से जब आपने 100 माना तब कितनी हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 100 plus 10. 10% of 100 will be 10. तो it will be 110. अब यहां से आपका सवाल बनता है कि अगर प्रेजेंट इनकम 110 है तो इनकम अर्लियर 100, अगर 1 है तो कितना और इतना है तो कितना. तो यहां से यूनिटरी मेथड से अब आप सॉल्व करेंगे, राइट? इफ present income is 110, then earlier income is 100, right? If present income is 1, then earlier
income is 100 upon 110, and if present income is 8,80,000, it was 8,80,000. If present income is 8,80,000, then earlier income is 100 upon 110 into 8,80,000. This should give you 1 0 cancels 1 0. 11 1 ja 11. 11 8 ja 88. And after this we have 3 zeros. 1 2 3. When you multiply this with 100, you will have 8 lakh. Right? So rupees 8 lakh was the income 1 year earlier to the present income, and after 2 years this will be the income. I hope I have made it pretty clear to you. Thanks for joining.